तो हेलो डियर स्टूडेंट। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो डियर स्टूडेंट, तो आज का टॉपिक कुछ अलग है कि मैथ में 100 कैसे लाओगे। तो अभी देखिए, अगर जो जुलाई चल रहा है, अभी जुलाई चल रहा है। तो अभी जुलाई चल रहा है, तो जुलाई 7वां में 5 महीना इधर 2 महीना लगभग आपके पास 7 महीना है। 7 महीना भी नहीं बोल सकते, 6 महीना कुछ दिन बोल सकते हैं आपका। जैसे आप लोग का भैया दीदी जैसे एग्ज़ाम दिए होंगे, वही 14 15 16 17 18 फरवरी को एग्ज़ाम चालू होगा। यही डेट है चालू होने का एग्ज़ाम। तो आप लोग को लगता होगा कि मैथ हम कैसे पढ़ें, जो हम 100 में 100 नंबर स्कोर कर जाए। हम कहाँ से क्वेश्चन बनाएं, कोई भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग कहाँ से करें, ठीक ना। कितना देरी मैथ को दें, कितना टाइम मैथ को दें, और मैथ में क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैथ में क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो सबको हम कैसे देखेंगे। मैथ में क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सब देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, देखिए इस टाइम में आप ज़्यादा सोचिए नहीं, वर्क करिए, आप अपना काम करिए। ज़्यादा सोचने का नहीं है, ज़्यादा सोचिएगा आपके पास सोचने का टाइम ही नहीं है। तो आप सोचिएगा कि आप काम करिए, एक सही डायरेक्शन में काम करिए, एक निश्चित दिशा में काम करिए। आप काम करते जा रहे, काम करते जा रहे, पढ़ते जा रहे, लेकिन आपका आपका जो वर्क कर रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, उसके अनुसार से आपका मार्क्स नहीं आ रहा है। आपका कोचिंग में पढ़ाई हो रहा है, आपका कोचिंग में टीचर पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं मेहनत करके, लेकिन आपका कोचिंग में मार्क्स भी नहीं आ रहा है। तो कैसे, क्या करना है? ओके, तो चलिए आज का यही है कि मैथ को कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिलेबस को हमको कैसे पढ़ना, मैथ का जितना भी चैप्टर है उसको हम कैसे पढ़ेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मस्ट है, ठीक। पहले देखेंगे सिलेबस कैसे पढ़ना है। कोई भी चीज़, जैसे आपने वास्तविक संख्या पढ़ा, बहुपद पढ़ा, त्रिकोणमिति पढ़ा, आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ा, तो इसको हम पढ़ना कैसे है। टीचर जो पढ़ा रहा है उससे हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। टीचर जो पढ़ा रहा है हमको, उसको किस फ्लो में पढ़ना, हमको किस फ्लो में हमको रिवीजन करना है, किस फ्लो में पढ़ना है, ये सब देखने वाले। तो स्टूडेंट, फिर उसके बाद देखेंगे कि हमको एग्ज़ाम में हमको किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देखो, एग्ज़ाम में आप कितनों यहाँ पर कोचिंग में स्कूल में आप कितनों मार्क्स ले आइए, डजंट मैटर। जब तक आप एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक आपके मार्क्स का कोई वैल्यू ही नहीं रख जाएगा। एग्ज़ाम में बढ़िया परफॉर्म करना ही इम्पोर्टेंट होता है। एग्ज़ाम में आप बढ़िया परफॉर्म करें, इसके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला। तो एग्ज़ाम में कैसे आप एक्सेल कर सकते हैं, आप कैसे बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बढ़िया मार्क्स उठा सकते हैं, तो आज के वीडियो में देखते हैं कैसे आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि सिलेबस हमको कैसे पढ़ना है। सिलेबस, तो डियर स्टूडेंट, सिलेबस हमको देखिए कैसे पढ़ना। सिलेबस जो टीचर पढ़ा रहा है सिलेबस में वही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं। ये नहीं कि ये बुक किन लो, वो बुक किन लो, ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक। सिलेबस में क्या, जो टीचर पढ़ा रहा है, जैसे बहुपद पढ़े हैं आप, वास्तविक संख्या पढ़े, जैसे वास्तविक संख्या किससे कहते हैं, तो वो सब जो है वो सब पढ़ना है। सिलेबस को बढ़िया से पढ़ना है। सिलेबस में जो फॉर्मूला लिखाया गया है, फॉर्मूला का आप अपना टंग पर रखिएगा, टंग पर, जीभ पर। फॉर्मूला को आप याद करिएगा। फॉर्मूला को याद करके जो टीचर क्वेश्चन करा रहा है और वही करिएगा। और सिलेबस को कंप्लीट, अभी देखिए, आपको होना चाहिए कि नवंबर तक सिलेबस को कंप्लीट करना है, द एंड करना है, ठीक। नवंबर तक आपको सिलेबस को कंप्लीट करना ही है, ठीक। सिलेबस को कंप्लीट करना भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक। तो नवंबर तक सिलेबस को कंप्लीट करिए। और मैं करना क्या है, फॉर्मूला को याद करिए, फॉर्मूला को याद करिए, फॉर्मूला को याद करिए, फॉर्मूला को याद करिए। और जो टीचर जो क्लास में क्वेश्चन करा रहा है उसका प्रैक्टिस करिए, ठीक। फॉर्मूला को याद करिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन बनाइए जो टीचर दे रहा है। और और क्या, फॉर्मूला को बनाइए, क्वेश्चन को रिवीजन करिए, और क्वेश्चन बनाइए, और रिवीजन मस्ट है। आप कोई भी चीज़ का रिवीजन भी करते रहें, ओके। तो अब देखते हैं दूसरा है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिस? देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का फ़ायदा क्या होता है, और ये कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करिए। देखिए,
देखिए ज़्यादा देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब क्या होता है, एक बार जान रहे क्वेश्चन का प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चन को बार बार बनाए, जो चैप्टर पढ़ भी लिए हैं उस चैप्टर को बनाइए। अब क्वेश्चन बनाने से क्या होता है पता है आपको, क्वेश्चन अगर जो आप ज़्यादा मात्रा में सोल्व करिएगा तो क्वेश्चन जब आप ज़्यादा मात्रा में जब आप ज़्यादा मात्रा में सॉल्व करिएगा तो आपको जो है एक थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। थॉट प्रोसेस दिमाग में जो है ना क्लिक करेगा, क्वेश्चन बनाने वक्त आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पर आप कैसे रिएक्ट करिएगा, मतलब कैसे बनाइएगा उस क्वेश्चन को। कोई क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करने रहिएगा, देख ले रहिएगा, आपको दिमाग में एक क्लिक करेगा कि कोई भी क्वेश्चन को हमको कैसे बनाना है, कैसे बनाना है। थॉट प्रोसेस मतलब सोचने का तरीका, हाँ ये करबै तो ऐसे 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 बनेबे तो आंसरवा हमरा आ जेतै, ई होता। आ ई हो गेलै क्वेश्चन प्रैक्टिस के फायदा बतेलिए। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करबै, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। देखिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस देखिए जो टीचर पढ़ा रहा है वहाँ से करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक से ही बनाइए क्वेश्चन। देखिए ज़्यादा 450 नंबर लाने के लिए या फिर मैथ में 100 नंबर लाने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन बनाना ज़रूरी नहीं है, सिलेक्टेड क्वेश्चन बनाना ज़रूरी है। सिलेक्टेड मतलब कि बढ़िया क्वेश्चन बनाना ज़रूरी होता है। तो उसी प्रकार अगर जो क्वेश्चन बैंक आप ले लेते हैं, तो 100 नंबर मार्क्स आप ऐसे ही गेन कर सकते हैं। अगर जो लेने से नहीं होगा, लेकर आप पढ़ते हैं, अगर जो क्वेश्चन बैंक पूरी अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं तो बाकी बात कोई रिपीटेड कॉन्सेप्ट फार्मूला कोई अलग से नहीं आता है। वही कॉन्सेप्ट वही फार्मूला से क्वेश्चन अलग बना के हमको एग्जाम में देता है, वही फार्मूला वही कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो आप क्वेश्चन बैंक ज़्यादा सोल्व करिए, क्वेश्चन बैंक सोल्व करिए मैथ का। क्वेश्चन बैंक मार्केट में आ गया है, क्वेश्चन बैंक आप खरीद लीजिए और उसको सॉल्व करिए, ठीक। क्वेश्चन बैंक सोल्व करिए, उसमें जो है सॉल्यूशन भी दिया रहता है। तो क्वेश्चन बैंक को सॉल्यूशन भी दिया रहता है, उसमें क्वेश्चन बैंक में जो है सॉल्यूशन भी दिया रहता है डियर स्टूडेंट। तो आप वहाँ से जाके कर सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं बस, और क्या। तो यही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, अब देखो तीसरा चीज़ है क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना। अब देखो, अब आपके दिमाग में ये आएगा, आप जो रेफरेंस बुक जो भी बनाते हो, जैसे कैसी से आप यूज बनाते हैं या फिर एनसीईआरटी बनाते हैं, वो भी बनाइए, बट साथ साथ में इसको बनाइए। क्वेश्चन बैंक बनाने से क्या होगा जानते हो क्वेश्चन बैंक बनाने से यही होगा कि आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होगा डियर स्टूडेंट, तो आपको यही पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको क्या होगा एक्सपीरियंस होगा क्वेश्चन बैंक बनाने से। आपको यही पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से हमसे पूछ सकता है, ये भी आएगा। आप जो बुक बना रहे, या तो कैसे से ना पढ़ रहे हैं या फिर एनसीईआरटी पढ़ रहे, उसको भी पढ़िए, बट इस क्वेश्चन बैंक भी आप सोल्व करिएगा, ठीक। साइड से क्वेश्चन बैंक भी सोल्व करते जाइएगा, सोल्व करना मस्ट है इसको, ठीक। इस सोल्व करने से क्या होगा डियर स्टूडेंट, तो सोल्व करने से यही होगा कि हमारे दिमाग में जो है एक क्लिक होगा कि किस तरह से क्वेश्चन हमारे बोर्ड के एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक। तो देखिए आप देखते हैं कि अटेम्प्ट कैसे करना है। अटेम्प्ट आप देखिए डियर स्टूडेंट, आप कितनों पढ़ लीजिए, कितनों मार्क्स एग्जाम कोचिंग के टेस्ट में या फिर स्कूल के टेस्ट में आप कितना भी मार्क्स कर लीजिए, लेकिन आप बोर्ड में गड़बड़ाइएगा तो गड़बड़ाइएगा तो आपका मार्कशीट भी गड़बड़ा जाएगा, ठीक ना। तो वही है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कैसे करना है अटेम्प्ट। तो डियर स्टूडेंट देखो, पहले नंबर ऑब्जेक्टिव देखो क्या आता है। ऑब्जेक्टिव मेरे को 100 आता है। 100 ऑब्जेक्टिव में कितना बनाना रहता है, सॉल्व कितना करना रहता है, सॉल्व 50 को करना रहता है। सॉल्व कितना करना रहता है, 50 को करना रहता है, ठीक। सब्जेक्टिव 2 नंबरा कितना आता है, 30 को आता है। 2 नंबरा कितना आता है, 30 को आता है। सॉल्व क्या को करना रहता है, 15 करना रहता है। क्या को 15, ठीक। क्या करना रहता है, 15 करना रहता है। 15। अब देखो एक सब्जेक्टिव ये 2 मार्क्स का हो गया, 2 मार्क्स का, एगो 5 मार्क्स का, रुकिएगा, ये 2 मार्क्स का हो गया, एगो 5 मार्क्स का होता है। 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव,
5 मार्क्स का सब्जेक्टिव 10 गो पूछता है और बनाना लगभग हमको उतना अथी याद नहीं समझिए, 10 गो पूछता है, हमको सॉल्व करना रहता है। क्या वो सॉल्व करना रहता है पता है आपको? 4 गो सॉल्व करना रहता है, 4 गो सॉल्व करना। ठीक, देखो ऑब्जेक्टिव हमसे 100 पूछेगा, बनाना क्या है 50 गो, क्या बनाना है 50 गो बनाना है। और सब्जेक्टिव 2 मार्क्स का 30 गो पूछेगा, बनाना क्या है 15 गो बनाना है। 15 मतलब 30 गो में देखो, अब पहले देख लो, ये 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव 10 गो पूछता है, बनाना क्या रहता है 4 गो। क्या गो बनाना है डियर स्टूडेंट? 4 गो बनाना है। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव में ना क्या क्वेश्चन पूछता है, तो ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन पूछता है, बनाना रहता है 50 गो मेरे को। तो देखो, अब 100 क्वेश्चन में हमको 50 गो बनाना है, तो हम क्यों नहीं देख के जो पहले देखो कैसे बनाना है, ये देखो क्वेश्चन का अब बताते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा। तो देखिए, अब शुरू से लेके लास्ट तक जाइए, एक क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक जाइए। पहला राउंड में 2 राउंड में आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, 2 राउंड में आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप जो है 2 राउंड में क्वेश्चन सॉल्व करिए। पहला राउंड में शुरू से लेकर अंत तक जाइए, आपको जो जो होला लगे, जिसका आंसर आप मुंह पर याद है, जिसका आंसर की कन्फर्म है कि यही होगा, सॉल्व करने वाला जिसको आप सॉल्व करने में टाइम लगेगा उसको थोड़ा सा ब्रेक करके शुरू से लेकर अंत तक जाइएगा। जो आपको लगे कि यही होगा इसका कन्फर्म आंसर, पहले उसको बना के रंग देना है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना है, बना के रंग देना है। फिर सेकेंड राउंड में जो है मतलब जो हौला हो और कैलकुलेटिव थोड़ा सा उसको बनाना है। ठीक, वैसे करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, अब देखो सब्जेक्टिव में अरे ये 100 है, 100 है, 100 में अच्छा से धीरे धीरे बनाना है, जो जो इजी तुमको लगे वही क्वेश्चन सॉल्व करना है बस। जो जो क्वेश्चन तुमको इजी लगे, जो जो क्वेश्चन तुमको लगे कि बन जाएगा वही बनाना है। ये नहीं कि हम जिद पर आ गए ये बनाएंगे हमको आता है, ऐसा नहीं है। तुमको मार्क्स उठाना है एग्जाम में, मार्क्स के बाद कुछ नहीं, अल्टीमेट गोल है कि मार्क्स हम तुमको उठाना है। तो वही है कि जो इजी रहे, जो इजी क्वेश्चन रहे, 100 क्वेश्चन है, 100 में कुछ इजी क्वेश्चन को उठा के बनाना है तुमको। तो सॉल्व 50 को करना ऑब्जेक्टिव। और फिर देखो 30 को सब्जेक्टिव है 2 नंबर में 2 मार्क्स का 30 को क्वेश्चन आता है, 30 को क्वेश्चन। तो उसमें भी देखेंगे कौन कौन सा इजी है, कौन कौन आपसे बन जाएगा, उसको चूज करके बनाना है। ये जरूरी नहीं कि 30 को शुरुए वाला 30 को बना 30 को क्वेश्चन में इन शुरुए वाला 15 को बनाना है। उसमें तुम चूज कर लो कि कौन कौन ईजी है, उसको बना दो बस, कोई नहीं। फिर क्या होता है कि 5 मार्क्स में 10 वो क्वेश्चन आता है, 4 को बना, उसमें भी यही है कि चूज कर लो, जो जो तुमको इजी लगे वो बना दो, बस हो गया। बस यही है, और क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक, तो अभी देखिए, अभी जैसे बेसिकली अभी 6-7 महीना बचा हुआ है, तो डियर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करिए, और ज़्यादा कुछ नहीं करिए। उसमें भी आपका 100 में 100 आ जाएगा नंबर। ठीक ना, क्वेश्चन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे हो गया द्विघात समीकरण, हो गया बहुपद, हो गया वृत्त, हो गया वृत्त से भी क्वेश्चन आता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन हो गया उससे भी क्वेश्चन आता है। तो यही अर्थ है कि आप पढ़िए, आप फॉर्मूला को मुंह पर याद रखिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन बैंक बनाइए, बस ज़्यादा कुछ। और क्वेश्चन को अटेम्प्ट बढ़िया से करिएगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट जो है बढ़िया से करिएगा, मतलब अटेम्प्ट मतलब क्वेश्चन को बनाना भी बढ़िया से। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय। आप अपना एग्जाम में अच्छा बेस्ट करिएगा, हमको विश्वास है। इसी तरह से आप लगन से पढ़ते रहिए। ओके, बाय।